क्या आपने एचडीएफसी से होम लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं? क्या आपको पता है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार पर लोन का भारी बोझ आ सकता है? क्या आपको होम इंश्योरेंस और होम लोन इंश्योरेंस के बीच का अंतर पता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एचडीएफसी होम लोन इंश्योरेंस की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके फायदे, नुकसान और क्या इसे लेना जरूरी है नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब हम बैंक से होम लोन लेते हैं तो बैंक हमें होम लोन प्रोटेक्शन प्लान लेने की सलाह देती है। तो बैंक की आखिर सलाह क्यों देती है? क्या आपने कभी सोचा है बैंक की सलाह क्यों देती है? मान लीजिए अगर मनोज ने 50 लाख का होम लोन लिया था और उसका होम लोन का टेन्योर 5 साल का था, लेकिन किसी कारणवश मनोज की मृत्यु हो जाती है या उसे कोई बीमारी या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है बैंक मनोज के घर वालों के पास आएगी और उनको लोन चुकाने के लिए बोलेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर मनोज के घर वालों के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है तो उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मनोज ने लोन लेते समय ये होम लोन इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाली होती तो बकाया ये पॉलिसी लोन को कवर कर देती। तो मतलब ये है कि मनोज के घर वालों के अब ईएमआई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लोन का अमाउंट कम होने के साथ साथ इंश्योरेंस का कवर भी कम होता है। अगर आपका होम लोन 20 साल का है तो होम लोन इंश्योरेंस का कवरेज पीरियड भी 20 साल हो सकता है। अब आपको लगेगा दोस्तों कि एक कवरेज पीरियड क्या होता है। आसान भाषा में कहे तो कवरेज पीरियड ये समय होता है जब तक आपकी पॉलिसी मान्य होती है और आपको सुरक्षा देती है। लेकिन अगर आप लोन जल्दी चुका देते हो तो इंश्योरेंस टर्मिनेट भी हो सकता है। सिंगल प्रीमियम या ईएमआई में प्रीमियम का विकल्प होता है। लोन चुकाने की जिम्मेदारी परिवार पर नहीं आती। अब बात करते हैं होम इंश्योरेंस। तो दोस्तों, काफ़ी बार सुना है कि होम लोन इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस, इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है? होम इंश्योरेंस एक अलग तरह का इंश्योरेंस है जो आपके घर और घर के अंदर की संपत्ति सुरक्षित रखता है। इंश्योरेंस प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आग, भूकंप, तूफान और चोरी जैसी घटनाओं से भी बचने के लिए होता है। यानी अगर आपके घर में कोई नुकसान होता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हो। आसान भाषा में कहे तो होम लोन इंश्योरेंस लोन चुकाने के लिए होता है और होम इंश्योरेंस घर और घर के अंदर की संपत्ति सुरक्षित रखता है। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, होम लोन इंश्योरेंस। तो होम लोन इंश्योरेंस का कवरेज पीरियड आमतौर पर दोस्तों लोन की अवधि के बराबर होता है और इसे आप किसी अन्य बीमा की तरह रिन्यू नहीं कर सकते। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पर कि प्रीमियम का भुगतान कैसे किया जाता है। हम दो तरीकों से प्रीमियम चुका सकते हैं। पहला सिंगल प्रीमियम और दूसरा ईएमआई में प्रीमियम जोड़ना। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो सिंगल प्रीमियम बेहतर होता है क्योंकि इसमें ब्याज नहीं लगता। तो दोस्तों, प्रीमियम की राशि कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि उधारकर्ता की उम्र, उसका स्वास्थ्य और लोन का अवधि। अगर लोन का टेन्योर यानी लोन की अवधि ज़्यादा है तो प्रीमियम की राशि भी ज़्यादा होगी। अगर उधारकर्ता की उम्र ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम की राशि भी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे है तो सिंगल प्रीमियम सबसे अच्छा ऑप्शन है और आप इसे बैंक की ईएमआई में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ईएमआई में जोड़ते हैं तो इस पर ब्याज भी लगेगा क्योंकि ये लोन अमाउंट का हिस्सा भी बन जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि होम लोन इंश्योरेंस आखिर काम कैसे करता है। आसान भाषा में कहे तो एक टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करता है। आप जो प्रीमियम चुकाते हो वो रिफंडेबल नहीं होता, वो बस सुरक्षा के लिए होता है। अगर लोन टेन्योर के दौरान उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो पूरा लोन बीमा कंपनी आपका चुका देती है। लेकिन अगर बोरोवर यानी उधारकर्ता जिंदा है तो प्रीमियम आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी ये एक नॉन रिफंडेबल पॉलिसी जैसे कि टर्म इंश्योरेंस में होता है। तो दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं होम लोन इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है या नहीं। ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगर पहले आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आपको होम लोन इंश्योरेंस लेने पर ज़रूर विचार करना चाहिए। अगर आप एचडीएफसी होम लोन इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप एचडीएफसी की किसी भी ब्रांच में विजिट करके ले सकते हैं, या उससे भी आसान तरीका है दोस्तों, एचडीएफसी लाइफ या एचडीएफसी एर्गो की साइट पर ऑनलाइन विजिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।